जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। मन में क्षमता भाव टिकाना जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। विगत दिनों हमने इस विषय पर काफी विस्तृत चर्चा की। इसने एक सवाल किया कि महाराज जी समता भाव लाए कैसे। समता भाव लाया नहीं जाता, समता भाव को जिया जाता है। और ये जीवन हमारी सोच पर अवलंबित है। सबका ये अनुभव है कि हमारी जैसी सोच होती है वैसा जीवन बन जाता है। सबका अनुभव। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अनुकूलता नहीं है, फर्श पर बैठे हैं, साधारण सी चटाई पे बैठे हैं, ऊपर एक शेड है, पर आनंद में है ना। आपको रोज के जीवन में यदि ऐसा बैठने के लिए कह दिया जाए तो आप स्वीकार करोगे? आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं, हम तो अपने स्टेटस के हिसाब से रहना चाहते हैं। हमें लग्जरियस चाहिए, बैठने के लिए कम से कम सोफा का इंतजाम होना चाहिए, और जहां हम रहें वो एसी होना चाहिए। तमाम प्रकार की सुविधाएं जो आप अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन में अपनाते वो चाहिए, और उसके प्रतिकूल होता है, मन उद्विग्न हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी आप आनंदित हो। बोलो, ये आनंद किसने दिया? इसी में जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र छिपा है। क्या है? समता में जीना चाहते हो, आनंद में जीना चाहते हो, मजे में जीना चाहते हो, मस्ती में रहना चाहते हो, क्या करो? पहला सूत्र, जो हो जैसा हो उसे स्वीकार करो। क्या करना? पहला सूत्र क्या है? स्वीकार, एक्सेप्ट। आज आप यहां बैठे हो इसलिए क्योंकि आपने इसे स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ का सिस्टम है, मंदिर जी में ऐसे ही बैठा जाता है, गुरुओं के पास ऐसे ही बैठा जाता है। आप मन बना कर आए हो तो आप प्रतिकूलता में भी प्रसन्न हो, है ना। जहां स्वीकार भाव आता है वहां समता भाव अपने आप आ जाता है, वहां प्रसन्नता टिक जाती है। आपके अंदर की क्षमता कब बिगड़ती है? जो घटता उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जो होता उसको पचा नहीं पाते, आपके मन में क्षमता होती है। कुछ गलत घट जाए, कुछ बुरा हो जाए, चाहे बुरी घटना घटे या किसी का बुरा व्यवहार या बर्ताव हो, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मन विचलित होता है, अशांत होता है, उद्विग्न होता है। आज सुबह से मूड खराब है, मन बड़ा बेचैन है। क्या हुआ? अरे उसने हमको ऐसा बोल दिया। आज मन बड़ा खराब है। बोले क्या हो गया? अरे क्या बताएं, आज दुर्घटना घट गई। आज मन बड़ा खराब है, बहुत परेशान है, टेंशन में। बोले क्या बड़ा नुकसान हो गया। अरे अब क्या बताएं, बड़ी चिंता हो गई। क्या हो गया? बीमारी आ गई, है ना। किसी का व्यवहार, कोई बड़ा नुकसान,
कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कोई घटना घटी और हम विचलित हो गए। संत कहते ये बता, तेरे विचलित होने से चीजें बदल जाएगी क्या? तुम परेशान हो, कोई दुर्घटना घटी और तुम परेशान हो, चाहे वो विपत्ति की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे वियोग की हो, या और कोई विसंगति हो, तुम परेशान हो क्योंकि जो घटा है वो तुम चाहते नहीं थे। ठीक है, हो जाओ परेशान। तुम्हारे परेशान होने से क्या चीजें सुधर जाएगी? क्या होगा? और अधिक बिगड़ेगी। यही है ना अनुभव, सबका अनुभव। तो क्या करो? स्वीकार कर लो। ठीक है, कैसे स्वीकार करो? जैसे अभी स्वीकार किए। क्या है? यहाँ जमीन में बैठे हो ना, क्यों? क्योंकि यहाँ का सिस्टम यही है, यही है ना। तुमने सिस्टम को स्वीकारा, सिस्टम को जाना, जो प्रतिकूल था उसको भी स्वीकार लिया। ऐसे ही कुछ भी हो जाए भैया, यही कर्म का सिस्टम है, स्वीकार करो। ये सिस्टम है। दुख हो या सुख मेरी इच्छा से नहीं होता, अच्छा हो या बुरा हो मेरी इच्छा से नहीं होता, अनुकूल हो या प्रतिकूल मेरे चाहने न चाहने से नहीं होता, हानि हो या लाभ मुझसे नियंत्रित नहीं होता। जीवन का ये सच है कि नहीं? बोलो, है ना? तो जीवन का ये इतना बड़ा सच है, इसे स्वीकार करो। स्वीकार करते ही दुख दूर हो जाएगा। जीवन में कोई भी दुख हो, कैसा भी दुख हो, उसे स्वीकार करो। क्या मानकर? ये कर्म जन संयोग है, इसे मानकर। ये क्षण भंगुर है, ये मानकर, थोड़ी देर के लिए ये मानकर, ये पर है ये मानकर, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है ये मानकर। कोई दिक्कत नहीं। कर्म जन संयोग है, कर्म ने ऐसा करा दिया, ठीक है, संयोग है, बनते बदलते, अच्छा होता है बुरा होता है, कब कर्म कब कौन सा करवट ले ले कौन जानता है। स्वीकार करना है, इस पर मेरा अपना कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं इसे सहज भाव से स्वीकार करता हूं। ये संयोग है, क्षण भंगुर है, दुख है, कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, चलो टॉलरेट करते हैं। कहीं आपको जाना होता है लंबी यात्रा के लिए, तो जब तक रिजर्वेशन ना हो, टिकट कंफर्म नहीं हो, आप घर से नहीं निकलते। लेकिन 1 घंटे का सफ़र हो, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का सफ़र हो, तो क्या कहोगे? अरे चलो भाई, बाजू में खड़े खड़े चले जाएंगे। होता है। प्रतिकूलता को भी स्वीकार लेते हो, क्या मानकर? थोड़ा देर के लिए, ये मोमेंटरी है, क्षण भंगुर है, ये दुख भी टिकने वाला नहीं है, ये कष्ट भी टिकने वाला नहीं है। संसार में न दुख टिकता है न सुख टिकता है। जो इस सत्य को जानता है वो दुख से विचलित नहीं होता। रात है, थोड़ी देर की है, फिर तो प्रभात होगा। प्रतिकूल है, फिर अनुकूल होगा। ये तुम्हारे भीतर स्वीकार भाव को जगाता है, और जिसके अंतरंग में ऐसा स्वीकार भाव जग जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। रास्ता तुम्हारे पास है ना? और फिर क्या है? ये मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, पर है। अच्छा है तो मेरा नहीं, बुरा है तो मेरा नहीं, मुझे इसमें तटस्थ रहना है। आपके पड़ोसी को अगर कोई फायदा हो तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ,
नहीं ना। आपके पड़ोसी को कोई नुकसान हो तो आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं है ना, नहीं ना। क्यों? वो मेरा नहीं है ना। तो ये जो कुछ चीजें जिसको लेकर तुम रो रहे हो वो क्या तुम्हारा है? इसी को तो जानो ये पराया है ना। देखो, आपके हाथ से अगर 100 रुपया भी गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। लाभ होता खुश हो जाते, थोड़ा भी नुकसान होता मुश्किल होता है। लेकिन बैंक के मैनेजर को देखिए, उसके इशारे पर या बैंक के कैशियर के हाथों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या हो गया? क्या सोचता वो? मेरा क्या है, मुझे तो नाम जमा करना है, क्रेडिट डेबिट करना है ना। ले आया, विड्रॉल किया, उसके नाम कर दिया, जमा किया, उसके ऐसे कर दिया, क्रेडिट डेबिट किया। मेरा क्या है, मैं तो मैनेजर हूं। वो मजे में रहता है ना। संत कहते तेरा क्या है, तू तो मैनेजर है, मालिक क्यों बन रहा है? इतना ही तो समझना है। तेरा क्या है बोलो? ये धन संपत्ति, ये परिवार, ये संसार के संबंध तुम्हारे हैं क्या? किसके? कर्मजन संयोग है ना। इतनी समझ अंदर आ जाएगी तो चीजों को स्वीकार लोगे, और स्वीकारोगे नहीं, सहज भाव से स्वीकारोगे। तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा, आनंदित बना रहेगा। मेरा क्या है? स्वीकार। जो है सो है, स्वीकार कर। सुख में दुख में संयोग में जो है ठीक। देखो, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जो तत्वज्ञ होता है वो अपने जीवन में स्थिरता कैसे लाता है। सन 2015 में जब हमारा जयपुर चातुर्मास हुआ, हमने जयपुर से रथ यात्रा का कार्यक्रम करवाया महावीर जी तक, रथावर्तन महोत्सव। वहाँ के रामलीला मैदान से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अशोक जी, सुशीला जी पाटनी ने उसकी शुरुआत की। वो पूरी रथ यात्रा में भी थे। हजारों की भीड़ थी। जब हम चूलगिरी पहुंच गए, तब सुशीला जी को ध्यान आया कि उनके अंगूठी का नग हीरा, जो बड़ा कीमती था, कहीं गिर गया। जैसे पता लगा गिर गया, अशोक जी को बोला वो हीरा का नग गिरा, और बहुत कॉस्टली था, छोटा मोटा नहीं था, बड़ा हीरा था। अशोक जी ने कहा मेहनत की कमाई का हीरा, आना होगा तो आएगा और जाना होगा तो जाएगा, अपना है क्या जो जाएगा, अपन तो रथ यात्रा में चलो। उसके बाद हमें 3 किलोमीटर और चलना था। वो लोग रथ यात्रा में चले, उनके सारे स्टाफ खोजबीन में लग गए। कहाँ खोजे इतने हजारों की भीड़ में, कहाँ गिरा ये पता नहीं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं। हम आगे पहुँचे, एक जगह हम विश्राम कर रहे थे, खबर आई कि वो हीरा मिल गया। हीरा मिल गया, और कहाँ मिला? बोले सलोना बिछोना की दुकान है, एक चौक था, वहाँ धूल में पड़ा मिला। मिल गया। सवाल खोने और मिलने का नहीं है, सवाल स्थिरता बनाए रखने का है। मैं आपसे सवाल करता हूं, चीजें खोना एक संयोग है, चैन खोना क्या है? आपकी चैन खोती आप बेचैन होते हैं। अरे भाई चैन गई, चैन क्यों? चैन गई जान दो, चैन तो बचाओ। चैन तो तुम्हारी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। चीजें खोना ना खोना अपनी जगह, खोना मिलना एक संयोग है,
लेकिन चैन खोना हमारी नादानी है। जो वस्तु स्वरूप को जानता है, कर्म सिद्धांत को स्वीकारता है, वो कहेगा हाँ ठीक है। इसकी उलट एक दूसरी घटना सुना देता। मैं कोलकाता में था, पांडाल में बैठ के मैं प्रतिक्रमण कर रहा था कि जिस परिसर में हमारा निवास था वहीं पांडाल था। शाम का समय था, गर्मी थी, प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी काफी देर से इधर से उधर हो रही थी। करीब 20 से 25 मिनट मुझे प्रतिक्रमण में लगता है, और उतनी देर वो बहुत परेशान दिखी। मेरा प्रतिक्रमण हुआ, उसके बाद आई। मैंने क्या बात है, बहुत परेशान सी दिख रही। बोले महाराज जी क्या बताऊं, सुबह प्रवचन में आई थी, कान का टॉप गिर गया, मैं परेशान। अरे टॉप ही गिरा है ना, कान थोड़ी गिरा, इतनी परेशान क्यों? नहीं महाराज, वो डायमंड के थे, हीरे के। गिर गया तो कब गिरा? सुबह। बोले मिला होगा, मिल जाएगा, अब क्या खोज रही हो? नहीं महाराज आप आशीर्वाद दो, हमारी एनिवर्सरी में हमारे हस्बैंड ने दिया था, बहुत कीमती है। मैंने ऐसे कहा परेशान मत हो, भगवान का नाम लो, मिलना होगा मिलेगा, खोज लो। नहीं महाराज आप तो आशीर्वाद दो, कैसे मिल जाए। मैंने कितने की होगी? बोले महाराज वो कितने की मत पूछिए, लेकिन बहुत कीमती। बोले 1-2 लाख की होगी? बोले हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। हमने कहा तुम्हारी कुल संपत्ति का वो कितना % होगा? अरबपति घराने की महिला। नहीं महाराज वो हमारी एनिवर्सरी में इन्होंने दी थी, आप तो कैसे भी आशीर्वाद दें। हमने कहा चलो भगवान का नाम लो, खोजो, मिलेगा, काय को मिलना। चले गई। सवेरे जब सफाई कर्मियों ने मैट हटाई तो वो मिल गया। जब जैसे मिला उन तक खबर पहुंची, वो मिल गया, उनकी जान में जान आई। ने कहा महाराज रात भर सो नहीं पाई, रात भर सो नहीं पाई। हाँ बेचैन। मेरा आप सबसे ये कहना है, यहां समझ रखो, खोना पाना संयोग है, इसे स्वीकार करो, कभी तकलीफ नहीं। दोनों उदाहरण सामने। खूब खोजने के बाद भी मिला तभी जब मिलना था, और मिलना था सो मिल गया। और मान लो किसी ऐसे के हाथ में चला जाता, तुम क्या करते? हाँ कुछ भी कर सकते। अपने अंदर पहला सूत्र स्वीकार भाव, दुख को स्वीकार करो। समझ गए? स्थिरता बनेगी। दूसरा सूत्र है सत्कार। क्या है? सत्कार। सत्कार किसका? दुख को स्वीकार करो, कष्ट का सत्कार करो। कोई कष्ट आ जाए ठीक है, सत्कार करो। बुरी घटना घटे, स्वीकार करो। कोई बुरा व्यवहार करे, सत्कार करो। अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। हम प्रतिकार करते हैं, सत्कार करने से चीजें अनुकूल हो जाती है, और प्रतिकार करने से वो और विस्तार पा जाती है। कष्ट का सत्कार और कष्ट का प्रतिकार क्या है? बीमारी आई, आ गई, अब तुम परेशान हो गए, क्या होगा? बीमारी जाएगी क्या? कर्म का उदय है ऐसा मानकर स्वीकार कर लो, और सोचो ये बीमारी नहीं है, मेरे पाप के क्षय का निमित्त बनकर आई। इसमें मेरा
भला है बुरा नहीं, ऐसा दृष्टिकोण हो जाए तो क्या तुम्हारी बीमारी तुम्हें विचलित करेगी? किंचित भी नहीं होगा। क्या सत्कार कर लो ना, मौका ही तो है कष्ट का सत्कार। दुख को स्वीकारो, लेकिन उसको मजबूरी में नहीं, सत्कार, वेलकम। ठीक है, ये मौका है कर्म झड़ने का, मजे में बने रहोगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा, और औरों के लिए तो फिर भी ठीक, पति को तो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती, पति गिनती नहीं, 4 जनों के बीच उसको ऐसा अपमानित करेगी कुछ पूछो मत। एक दिन मेरे कमरे के बाहर ही अपने पति को झाड़ पिला रही थी और पति चुपचाप सुन रहा था। जब मेरे कानों में बात आई, मुझे भी एक बार तरस आ गई है, मुझे इसकी स्थिति तो बहुत भयंकर है। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया क्या हो रहा है? बोले महाराज तपस्या कर रहे। तपस्या कर रहे? बोले क्या हो गया? बोले महाराज मेरी इच्छा तो थी कि आप लोगों की तरह मार्ग में निकलूं, पर घर वालों के प्रभाव में आकर मोह में फंस गया, अटक गया। पर मेरी नीति शायद मुझे कुछ और कराना चाहती थी। ये पत्नी मिली महाराज मेरी तपस्या का निमित्त बनकर, वो उल जलूल बोलती है और मैं सोचता हूँ मेरे लिए संवर और निर्जरा का अवसर मिल रहा है। ये मेरी तपस्या है। बोलो, अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई दुर्वचन कह दिया, बुरा कह दिया, और आप उससे विचलित होकर उसको 4 बातें सुनाओगे, तो क्या पाओगे? कर्म बंधेगा, परिणाम खराब होंगे, बात और बिगड़ेगी, होगी ना। और किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, आप तटस्थ बने रहे, तो आपका कर्म झड़ेगा कि नहीं झड़ेगा? बोलो। हाँ, तो अगर कोई आपसे कुछ उठपटांग बोल रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, तो आपका वो मित्र है या शत्रु? बोलो, मित्र है या शत्रु? पहले ये उत्तर दो। आचार्य गुरुदेव ने लिखा, जिनसे मेरे कर्म कटे वे शत्रु कैसे? जिनसे मेरे कर्म कटे घुले धुले वे, या कटे नशे वे शत्रु कैसे? और जिनसे मेरे कर्म बंधे वे मित्र कैसे? तो ये बताओ, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा बोला और हमने उसको सहज भाव से स्वीकार लिया, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर लिया, तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? बोलो थोड़ा जोर से। तो जिसके निमित्त से फायदा हो उसका सत्कार करना चाहिए या उसको दुत्कारना चाहिए? समझ में आ रही बात? कितनी सहजता से बोल रहे आप लोग, ज्ञानी तो सब हो, है ना। सत्कार करना चाहिए, करो ना। कब करोगे? कब करोगे? मरने के बाद। जीवन को आनंदमय बनाने का ये रास्ता है, आर्थोडॉक्स परिणाम से बच जाओ। सत्कार एक्सेप्ट करो, खत्म कहानी। जीवन में मजा ही मजा आएगा, जीवन में व्यापक परिवर्तन खड़ा हो सकता है। साहू अशोक जी जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष थे, महासमिति के अध्यक्ष थे, हमारे समाज में विचारधारा का कुछ टकराव था। वो कोलकाता में थे, उनके विरोध में एक सभा रखी गई। साहू जी कलकत्ता रहते थे,
और कुछ लोग उनके पास चूड़ियां लेके आ गए कि आप चूड़ियां पहन लो। ठीक, साहू अशोक जी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। साहू अशोक कुमार जैन अपने जमाने के जैन समाज के सबसे मजबूत स्तंभ थे। कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, हस्ती हैसियत की कोई सीमा नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वे वहां से चल दिए, बैठक खत्म में उठ के चले गए। उनके साथ के लोगों को बुरा लगा, बोला साहू जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हम लोग अच्छा नहीं लगा, आपने कुछ बोला नहीं। उनने जो जवाब दिया वह ध्यान देने में, बोले मैं क्या बोलता, मैं तो यही सोच रहा था उनके आश्रय हो रहा है और मेरी संवर और निर्जरा। ये है दृष्टि सत्कार की, समझे। प्रतिकार करो दोषों का, दुखों का नहीं। दोषों का प्रतिकार करो, दोषों का प्रतिकार हो। तीसरा क्या है? प्रतिकार। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार। किसका? दुख का नहीं, कष्ट का नहीं, दोष का। मेरे अंदर जितने दोष है मुझे उनका प्रतिकार करना है। दोष को पोषो मत, उसे नष्ट करने के लिए संकल्पित हो जाओ। जब हम दोषों का प्रतिकार करेंगे तो जीवन का सुधार होगा, और जब जीवन का सुधार होगा तभी आत्मा का उद्धार होगा। स्वीकार, सत्कार, प्रतिकार और उद्धार। आप लोग क्या करते हैं? दोषों को स्वीकारते हो, उसका प्रतिकार नहीं करते, गुणों का प्रतिकार करते हो। अपने दोष देखना है, दूसरे को दोष नहीं। आप दोषी का प्रतिकार मत करो, दोष का प्रतिकार करो। खुद के हो या पर के हो, ताकि सुधार हो सके। और जब हम सुधार की प्रक्रिया को अपनाएंगे तब कहीं जाकर जीवन का उद्धार हो सकेगा। ये मार्ग हमारा है, ये लक्ष्य, और ऐसा दृष्टिकोण लेकर हमें सबको सतत चलते रहना चाहिए। वो मार्ग होगा तो हमारा पथ प्रशस्त होगा। अब देखिए, आपको अपने दोष दिखते हैं। दोष का प्रतिकार करने के लिए क्या करो? पहले आपको स्वीकारना होगा कि मेरे अंदर दोष है, और फिर उसके लिए आपको संकल्पित होना होगा उनके सुधार के लिए। तो मुझे अपने दोषों का प्रतिकार करना है दृढ़तापूर्वक। तो वो अपने अंदर की धारणा में बनाइए, कोई भी दोष पनपने न पाए, जीवन में स्थिरता बनी रहे, जीवन धन्य होगा। सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम लेना चाहूँगा।